जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी के दिन तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए आज हम एकादशी व्रत में तुलसी जी की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ और 3 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन आदि करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ और दक्षिणा में रुपए देते थे। उसी से ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट भोजन खा लेते थे। ब्राह्मण बड़ा ही नेक दिल का था। वह हर एकादशी का उपवास करता था। उसने एक नियम बना रखा था कि एकादशी के दिन वह अपने यजमानों से भिक्षा लेकर नहीं आता था। सब यजमान ब्राह्मण को सीधा रखने उसके घर आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से हमेशा परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन अपने पति को ताने देती कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते, इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा, आप कुछ और काम करो ताकि हम धन जोड़ पाएं। ब्राह्मण पत्नी से बोला कि अरे ब्राह्मणी, मुझे तो कोई और काम करना ही नहीं आता, मैं और क्या काम करूं। तो ब्राह्मणी कहती कि कोई भी करो, लेकिन मुझे आपका यह पुजारी वाला काम पसंद नहीं। ब्राह्मण चुप रह जाता, कुछ नहीं बोल पाता। उस नगर का राजा बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों को दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। तब एक बार ब्राह्मणी को किसी से पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप हमारे नगर के राजा के पास दान मांगने जाइए, शायद उससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, हमें राजा का धन दान में नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं राजा ने कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया होगा। किसी का दिल धुकाकर पैसे लिए होंगे, किसी का खून चूस कर लिया होगा, किसी से टैक्स मांगा होगा। पता नहीं गरीब किसानों का कहाँ कहाँ से लूट खसोट करके राजा ने वो धन एकत्र किया होगा। भगवान, उस धन से कभी घर में बरकत नहीं होती। ऐसा धन कभी फलता फूलता नहीं है। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूँगा। भगवान, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है, लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो सिर्फ एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान मांग कर लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। आखिर थक हार कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। किसी ने सच ही कहा है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो ब्राह्मण को भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। उस रात ब्राह्मण पूरी रात यही सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसी क्या चीज दान में मांगूं कि मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। बहुत सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचा। तब एक दरबारी ने राजा को अंदर जाकर संदेश दिया कि हे महाराज, हमारे नगर का एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण को देखा तो उसका खूब आदर सत्कार किया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आज आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। मेरा परिवार, मेरा महल धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। आप बताइए, मैं आपको क्या चीज दान में दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, अन्न, वस्त्र, दूध देने वाली गाय, जमीन, जायदाद, जो आप कहेंगे मैं वही चीज आपको दान में दूंगा। ब्राह्मण थोड़ी देर तक तो सोचने लगा। इधर उधर उसने चारों तरफ देखा। उसके बाद वह राजा से बोला कि हे महाराज, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों, सेवकों, नौकरों को बाहर भेज दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम मुझे ऐसा क्या कहने वाले हो कि तुमने सभी को बाहर भिजवा दिया। तब ब्राह्मण ने हिम्मत करके कहा कि हे महाराज, मुझे आपसे दान चाहिए।
क्या आप दे पाएंगे? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही चीज दान में दूंगा। मेरे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। फिर कुछ देर सोचकर ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा ने सोचा कि मेरे खजाने में जितना भी धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात जितना भी है वह सब मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है। फिर राजा थोड़ी देर सोचकर ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको इस समय तो खाली ही जाना पड़ेगा, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी मेहनत की कमाई जरूर तुम्हें दान में दूंगा। तुम कल इसी समय आना। उसके बाद ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी बहुत देर से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को आते हुए देखा तो वह भागी भागी दरवाजे पर आई और बोली, जल्दी दिखाओ, जल्दी बताओ, राजा ने आपको क्या चीज दान में दी? ब्राह्मण बोला कि भगवान, राजा ने कहा कि वो मुझे दान कल देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति ने शायद बहुत सारी चीजें दान में मांग ली होगी, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। खुश होकर ब्राह्मणी घर के भीतर चली गई। उधर राजा महल में आए। उन्होंने कीमती गहने और रेशमी कपड़े खोले, साधारण कपड़े पहने। तो रानी पूछने लगी कि हे महाराज, आज आपने कीमती गहने और रेशमी कपड़े खोलकर साधारण से कपड़े क्यों पहने हैं? तो राजा ने रानी को पूरी बात बताई। तो रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूंगी। दोनों जने मिलकर कमाएंगे तो ज्यादा धन एकत्र कर पाएंगे और ब्राह्मण को ज्यादा धन दान में दे पाएंगे। उसके बाद रानी ने भी कीमती गहने, रेशमी कपड़े खोले और साधारण कपड़े पहने। अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए और महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिर थक हार कर वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा रानी ने उनसे काम मांगा तो धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, आज हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और मौसम भी खराब है। ऐसा करते हैं, हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और धुलकर सूख जाएं। तो धोबी ने कहा कि अरे भाई देखो, मैं मजदूरी में 5 पैसे दूंगा, अगर तुम राजी हो तो करो, अन्यथा अपना रास्ता नापो। राजा रानी खुशी खुशी मान गए। अब राजा रानी कपड़े धोने लगे। आज से पहले उन्होंने कभी कपड़े धोए नहीं थे। तो धोबी और धोबन पूरे समय राजा रानी को डांटते रहे और बोले कि पता नहीं कहाँ से कपड़े धोने के लिए आ गए, कपड़े धोने तो आते नहीं हैं। राजा रानी चुपचाप धोबी और धोबन की डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी अपने बच्चे को दूध पिलाकर चुप करा देती और फिर से कपड़े धोने में लग जाती। पूरे समय वे डंडा मार मार कर कपड़े धोते रहे। शाम होते होते राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए। उनके हाथों में छाले देखकर धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, जरा देख तो सही, इन दोनों के हाथों में तो छाले ही पड़ गए। लगता है ये बहुत पैसे वाले घर से हैं। इनके घर वालों ने लड़ झगड़ कर इन्हें घर से निकाल दिया होगा, इसीलिए पेट भरने के लिए ये कपड़े धोने आ गए। तो धोबन ने कहा कि हाँ जी, आप सच कहते हो, इन बिचारों के तो एक दिन में ही हाथों में छाले पड़ गए। ऐसे तो ये क्या कमा पाएंगे, कैसे अपना पेट भर पाएंगे। शाम होने पर जब सारे कपड़े धुल गए तो धोबी ने उन्हें 5 पैसे दिए और धोबी उनसे पूछने लगा कि अरे भाई, जरा ये तो बताओ, तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी इस नगर में नहीं देखा। लगता है तुम तो कोई पैसे वाले घर से हो। तुम्हारे तो एक ही दिन में कपड़े धोने से हाथों में छाले पड़ गए। राजा रानी ने उनसे कुछ नहीं कहा। पैसे लेकर खुशी खुशी वे महल में आ गए। राजा रानी अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे पाकर बहुत खुश हुए। राजा ने महल में आने के बाद उन 5 पैसों को लाल कपड़े की पोटली में बांध दिया और रात्रि में सो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने आया
तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 5 पैसे ही कमा पाया हूँ। ब्राह्मण खुश हो गया। तो ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे आपके ये मेहनत के 5 पैसे खूब फलेंगे फूलेंगे। मुझे आपकी मेहनत की कमाई के ये 5 पैसे कई करोड़ रुपए के बराबर लग रहे हैं। और उसके बाद ब्राह्मण ने 5 पैसे लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया। ब्राह्मणी पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अपने पति को आते हुए देखा, ब्राह्मणी भागी भागी आई और अपने पति से बोली कि हे स्वामी, धन कहाँ है? क्या कोई गाड़ी में धन भरकर आ रहा है? तो ब्राह्मण ने जेब में से 5 पैसे निकाले और अपनी पत्नी को देते हुए बोला कि ले भगवान, राजा ने मुझे ये 5 पैसे दान में दिए हैं। 5 पैसे देखकर ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता। और उन 5 पैसों को वहीं पटक कर दन दनाती हुई घर के अंदर चली गई। ब्राह्मण ने 5 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए। ब्राह्मण सोचने लगा कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वो इन 5 पैसों को ले लेगी। इस तरह दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी उन 5 पैसों वाली बात को भूल गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचते थे, दिया बाती करते थे, भोग लगाते थे। तो वे 5 पैसे तुलसी क्यारे में फूल पत्तियों में ढक गए। इस तरह से 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद तुलसी क्यारे में 5 तुलसी के नए पौधे उग आए और उन 5 पौधों में हर लड़ी में सच्चे पानीदार मोती लड़झड़ कर रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी आज से पहले सच्चे पानीदार मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझ रहे थे। तब एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब तुलसी माता ने एक माया रची। उस नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे, वो केवल सच्चे मोती ही चुगते थे। तब तुलसी माता ने अपनी माया से राजा के पास खजाने में रखे हुए सच्चे मोती गायब करवा दिए। उस राजा का एक नियम था, वह रोज मानसरोवर के हंसों को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। जब खजाने में सच्चे मोती खत्म हो गए तो राजा हंसों को मोती नहीं चुगा पाया, तो उसने स्वयं भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसके पास भी सच्चे मोती हों वह राजमहल के खजाने में लाकर जमा करा दें और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले ले। बेचारे ब्राह्मण दंपति को तो मालूम भी नहीं था कि उनके आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे पानीदार मोती की लड़ियां लटक रही है। तब तुलसी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंच गई। ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को अपने आंगन में बैठाया और अपने हिस्से की रोटी खाने को दे दी। भोजन खाने के बाद बुढ़िया रूप में तुलसी माता ने ब्राह्मण से पानी मांगा। ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को 1 लोटा पीने का पानी दिया। पानी पीने के बाद बुढ़िया रूप में तुलसी माता ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण, तेरे आंगन के तुलसी क्यारे में तो सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे पानीदार मोती। तो बुढ़िया रूप में तुलसी माता बोली कि अरे ब्राह्मण, मैं सच कहती हूँ, तेरे आंगन के तुलसी क्यारे में जो ये मोती लटक रहे हैं ये सच्चे मोती हैं। ब्राह्मण, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तू ये सच्चे मोती ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरा नगर का राजा 4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने एक नियम ले रखा है, वो हंस को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता है। इस समय तेरे नगर के राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू ये सच्चे मोती राजा को ले जाकर के देगा तो तुझे 2-2 पुण्य मिलेंगे। तेरे मोती देने से हंस का पेट भरेगा। हंस अगर भोजन खा लेगा तो राजा जो 4 दिन से भूखा है वो भी भोजन कर लेगा। और आज फिर एकादशी है। अरे ब्राह्मण, एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मनुष्य को स्वर्ग के 7 दरवाजे खुले मिलते हैं।
हे बामन, मैं तुझे एक बात और बताती हूँ। जो फल मौनी अमावस्या के दिन मरने पर मनुष्य को मिलता है, वही फल एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मिलता है। हे ब्राह्मण, तू जा, ये सच्चे मोती एक थैले में भर और तेरे नगर के राजा को ले जाकर के दे दे। बुढ़िया रूपी तुलसी माता की बातें ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सुन रहे थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणी ने झट से तुलसी क्यारे में से सच्चे मोती एक थैले में भरे और अपने पति को देती हुई बोली कि हे स्वामी, आप इन मोतियों को ले जाकर राजा को दे दो, बदले में वे हमें सोने चांदी की अशर्फियां देंगे। उसके बाद बुढ़िया रूपी तुलसी माता वहां से चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण ने सच्चे मोती से भरा हुआ थैला लिया और ले जाकर राजा को महल में दे दिया। राजा ने जब ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारे पास इतने सच्चे पानीदार मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम मुझसे भिक्षा मांगने आए थे। सच सच बताओ, इतने सच्चे पानीदार मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब ब्राह्मण ने राजा को बताया कि हे महाराज, मेरे घर के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने बार बार ब्राह्मण से सच बोलने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण हर बार एक ही बात बोलता कि महाराज, मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में ये सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर यकीन नहीं हुआ तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। घर पर ब्राह्मणी भी बहुत दुखी हुई। संध्या के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती करी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मेरे पति बेकसूर हैं, राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया है, अब आप ही मेरे पति को बचाइए, मेरे पति का कोई दोष नहीं है। तब उसी रात्रि को तुलसी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाल दिया, वह बेकसूर है, उसके आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं, मैं तुलसी माता हूँ। अरे राजन, तू उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक छोड़ दे और साथ ही उसे खूब सारी दान दक्षिणा भी दे। उसके बाद तुलसी माता ने राजा से कहा कि हे राजा, यह सारी माया मेरी ही फैलाई हुई है, मैंने ही तेरे खजाने में से सच्चे मोती गायब करवाए थे, मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती लेकर तेरे पास भेजा था। अरे राजा, तूने जो ब्राह्मण को अपनी कमाई के 5 पैसे दिए थे, ब्राह्मण ने उन पैसों को तुलसी क्यारे में रख दिया था, उन्हीं 5 पैसों से उसके तुलसी क्यारे में 5 पौधे उगे, उन्हीं में सच्चे पानीदार मोती झिलमिला रहे हैं। हे राजन, तू उस ब्राह्मण को सुबह होते ही आदर सहित जेल से छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा ये सारा वैभव सुख संपत्ति सब बर्बाद कर दूंगी। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। तब राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी रानी, मंत्रियों और अपने गुरु को बताई। तो राजा के गुरु राजा से बोले कि हे राजन, उस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता का आशीर्वाद है, हे राजन, तुम उस ब्राह्मण को छोड़ दो, साथ ही तुम उसे खूब सारी दान दक्षिणा भी दो। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को जेल से रिहा कर दिया और अपने साथ रथ में बैठा करके उसे घर तक छोड़ने आए। सम राजा रानी ने ब्राह्मण के आंगन के तुलसी क्यारे में जाकर के देखा, फूल पत्तियां हटाकर के देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे दिखाई दिए। अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन, जमीन, जायदाद दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी मनुष्य को मेहनत की कमाई खानी चाहिए, मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है, मेहनत की कमाई से ही धन बढ़ता है, जैसे कि ब्राह्मण का बढ़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए, घर के आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए, रोज सुबह तुलसी जी को सींचना चाहिए और सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली,
आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने एकादशी व्रत में तुलसी जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।